नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव एकदम से बढ़ गया है उस पर। हमारे पास जो भी जानकारी है 19 जून 2025 तक की, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, असर क्या है और दुनिया क्या कह रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं हाल के हमलों से। इजराइल ने एक ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। आम, इसमें ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, खासकर नतांस, उनका जो मेन न्यूक्लियर साइट है, जी। और अराक भी। और खबरें ये भी हैं कि इसमें ईरान के कुछ सीनियर कमांडर और शायद परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। हाँ, और फिर ईरान ने भी जवाब दिया, मतलब चुप नहीं बैठे। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी इजराइल पर। और जो सबसे चिंता वाली बात है, वो बीरशेबा में हुई। बीरशेबा? जी, वहाँ एक अस्पताल पर मिसाइल गिरी। करीब 30 से 40 लोग घायल हुए हैं। तेल अवीव के आसपास भी हमले हुए हैं। अस्पताल पर हमला? हाँ। ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या ये माना जा रहा है कि जानबूझकर निशाना बनाया गया? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि वो जानबूझकर था या मतलब निशाना चूक गया, लेकिन जो भी हो, इसने मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है। और जाने तो गई हैं दोनों तरफ। ईरान में जो शुरुआती खबरें हैं, हाँ। उनमें 224 से 406 मौतों की बात है। और सबसे दुखद ये है कि इनमें ज़्यादातर आम लोग हैं और 1200 से ज़्यादा घायल भी बताए जा रहे हैं। बाप रे, 224 से 406 मौतें और ज्यादातर आम नागरिक। ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। ये दिखाता है कि इस तरह के हमलों का असर कितना बुरा होता है, निशाना चाहे जो भी हो। बिल्कुल। और इजराइल में भी, जैसा हमने बरशेबा की बात की, कम से कम 24 से 40 लोग घायल हैं, इसमें अस्पताल वाले भी शामिल हैं। तो नुकसान तो दोनों तरफ हुआ है। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल और जो परमाणु ठिकाने बताए जा रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। ये दिखाता है कि मामला कितना बढ़ गया है। ईरान में हालात सिर्फ हमलों से ही नहीं बिगड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि लगभग पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं, करीब 97% आबादी इंटरनेट से कट गई है। 97%? हाँ, और लोग डर के मारे और ज़रूरत की चीज़ों की कमी की वजह से सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। खासकर तेहरान से लोग उत्तर की तरफ भाग रहे हैं। और ऐसे में अगर बातचीत ही ना हो पाए, कम्युनिकेशन बंद हो जाए, तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और ये एक तरह से जानकारी को कंट्रोल करने का तरीका भी है शायद। इसी मानवीय संकट को देखते हुए भारत जैसे देशों को भी आगे आना पड़ा। अच्छा। जी, भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया, अपने 110 नागरिकों को ईरान से निकाला है। ये अपने आप में बताता है कि हालात कितने सीरियस हैं कि देशों को इमरजेंसी में लोगों को निकालना पड़ रहा है। और ये तनाव जो है, लगता नहीं कि सिर्फ इन दो देशों तक ही रहेगा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स जैसे नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो तो ईरान में सत्ता बदलने तक की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातों से तो मामला और बिगड़ेगा। निश्चित रूप से ये बयानबाजी माहौल को और खराब करती है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। क्या कहा है? कि अगर अमेरिका ने कोई सैन्य दखल दिया तो फिर पूर्ण युद्ध होगा, फुल स्केल वॉर। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, वो विकल्पों पर सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई सीधा मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना हुआ है जो कभी भी टूट सकता है। और बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, वो तो शांति की अपील कर रहे होंगे। हाँ, अपीलें तो सब कर रहे हैं कि तनाव कम करो, बातचीत करो, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं वो तो चिंता वाले ही हैं। फिलहाल उन अपीलों का कोई खास असर दिख नहीं रहा। तो फिर सवाल क्या उठते हैं अब? असल सवाल अब यही है कि क्या डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति, कामयाब हो पाएगी इससे पहले कि ये टकराव और बढ़े, खासकर तब जब अमेरिका के भी इसमें खिंच जाने का खतरा है। दूसरा, क्या ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक रहेगी या फिर ये फैल सकती है, जैसे अमेरिकी ठिकानों पर हमले हों या परमाणु ठिकानों को और निशाना बनाया जाए। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि क्या दुनिया भर का जो दबाव है वो इस इलाके को और बिगड़ने से रोक पाएगा? और सबसे जरूरी, आम लोगों की जो तकलीफें बढ़ रही हैं, क्या उन्हें कम किया जा सकेगा? बिल्कुल, यही वो सवाल है जिनके जवाब तय करेंगे कि आगे क्या होता है। तो हमने आज ईरान इजराइल संघर्ष की ताज़ा स्थिति देखी, हमलों का क्या असर हुआ, मानवीय संकट कैसे गहरा रहा है और दुनिया भर की चिंताएं क्या हैं, इस पर बात की। स्थिति वाकई बहुत गंभीर है और अनिश्चित भी। जाते जाते एक बात और सोचने वाली है। इस पूरे मामले में हमने देखा कि कैसे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, सूचना को कंट्रोल किया गया। तो संघर्ष के दौरान इस तरह से जानकारी को रोकना
आम लोगों की सुरक्षा और सच जानने के उनके हक को कैसे प्रभावित करता है। आगे अगर ऐसे संकट आते हैं तो सही जानकारी और मदद लोगों तक